जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो 818 हम लोग देख चुके थे, जादू टोना के लिए प्रयोग किए गए शब्द अथवा मंत्र यानी इनकैंटेशन, INCANTATION। आज 1819 से और 918 तक के शब्द देखेंगे, तो देर ना करते हुए देखते हैं। 819 शब्द है अयोग्य कर देना या असमर्थ करना। किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को जीने या कार्य करने के लिए अयोग्य कर देना, तो उसे कहलाता है इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट, INCAPACITATE, इनकैपेसिटेट। अगला है ऋणी कर्जदार। ऋणी को क्या कहते हैं? तो ग्रेटफुल टू समबडी फॉर हेल्पिंग यू, तो उसे कहते हैं ऋणी या कर्जदार। मतलब मदद के लिए जो ग्रेटफुल है, GRAT मतलब कृतज्ञ है, उसे कहते हैं ऋणी या कर्जदार। इसकी होती इंडेप्ट। इंडेप्ट, INDEBTED, इंडेप्ट। अगला है अपाठ्य, मतलब जिसका समझना या पढ़ना असंभव हो, उसे अपाठ्य कहते हैं। इंग्लिश में होगा इनडिसिफिरेबल। इनडिसिफिरेबल, INDECIPHERABLE, INDECIPHERABLE, इनडेसिफिरेबल, अपाठ्य। अगला है आरक्षणीय। अगला शब्द है आरक्षणीय, मतलब जिसे डिफेंड ना किया जा सके क्योंकि वो नैतिक रूप से अस्वीकार्य है, तो इसीलिए आरक्षणीय। तो इंग्लिश होती है इनडिफेंसिबल। इनडिफेंसिबल, INDEFENSIBLE, 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 इनडिफेंसिबल, आरक्षणीय। INDEFENSIBLE, इनडिफेंसिबल, आरक्षणीय। अगला है सूची या निर्देशिका, मतलब जो मेजरमेंट्स को दिखाता है इंस्ट्रूमेंट पर या पॉइंट पर, तो उसे सूची या निर्देशिका कहते हैं। पॉइंटर ऑन एन इंस्ट्रूमेंट शोविंग मेजरमेंट, तो इंडेक्स। सूची या निर्देशिका इंडेक्स, INDEX, इंडेक्स। अगला है अनिवार्य, जो मतलब करना ही है, अनिवार्य, तो उसे कहते हैं इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल, INDISPENSABLE, 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 इंडिस्पेंसेबल, अनिवार्य। अगला है अवर्णनीय। अवर्णनीय मतलब जो शब्दों में वर्णित ना किया जा सके, किसी की सुंदरता या महानता इतना महान कि शब्दों में वर्णित ना किया जा सके, तो उसे कहते हैं अवर्णनीय। इंग्लिश होती है इनइफेबल, INEFFABLE, INEFFABLE, इनइफेबल, अवर्णनीय। अगला है अडिग, जिसे रोका नहीं जा सका, जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अडिग, तो उसे कहते हैं इनएक्जोरेबल। इनएक्जोरेबल, INEXORABLE, INEXORABLE, इनएक्जोरेबल,
INEXORABLE, इन एक्जरोवेल मतलब अडिग। अगला है पैदल सैनिक, तो पैदल सैनिक को कहते हैं इन्फेंट्री, INFANTRY, इन्फेंट्री पैदल सैनिक। नेक्स्ट मीनिंग है संक्रामक रोग, मतलब ऐसी बीमारी जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है और एक दूसरे के संपर्क में आने से होती है, तो उसे संक्रामक रोग कहते हैं। इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस, INFECTIOUS, INFECTIOUS, इन्फेक्शियस संक्रामक रोग। अगला है एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब अति सूक्ष्म। एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब अति सूक्ष्म। इंग्लिश इसकी होगी इनफिनिटेसिमल, इनफिनिटेसिमल, INFINITESIMAL, INFINITESIMAL, इनफिनिटेसिमल, INFINITESIMAL, इनफिनिटेसिमल अति सूक्ष्म। अगला है ज्वलनशील, मतलब जो आग पर आसानी से जल जाए तो उसे ज्वलनशील कहते हैं। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, INFLAMMABLE, INFLAMMABLE, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, तो इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील। अगला है ऐसा व्यक्ति जो एहसान ना माने, कृतज्ञ, तो उसे कहते हैं इनग्रेट, INGRATE, इनग्रेट, INGRATE, इनग्रेट। अगला है उत्तराधिकार, मतलब विरासत, ऐसा पैसा या धन, ऐसा पैसा या धन जो व्यक्ति अपने किसी से मिलता है, जब वो मर जाता है तो उसे उत्तराधिकार या विरासत कहते हैं। इंग्लिश में इनहेरिटेंस कहलाता है, इनहेरिटेंस, INHERITANCE, इनहेरिटेंस। अगला है स्पीच एट द बिगनिंग, स्पीच एट द बिगनिंग मतलब प्रारंभिक भाषण, तो उसे कहते हैं इनिशियल स्पीच, इनिशियल स्पीच, INITIAL, इनिशियल स्पीच प्रारंभिक भाषण। अगला है अनजाना या चेतनहीन, मतलब ऐसा अनुभव के अयोग्य, अनुभव ही नहीं कर सकता है, रिएक्ट ही कुछ नहीं कर सकता है, तो उसे अनजाना या चेतनहीन कहते हैं, तो उसे कहते हैं इनसेंसिबल, 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 INSENSIBLE, INSENSIBLE, इनसेंसिबल, अनजाना या चेतनहीन। अगला है अनिद्रा का रोग या नींद ना आना कहलाता है इंसोम्निया, सोमनिया मतलब नींद का रोग या नींद ना आना, मतलब ऐसी कंडीशन जो सो नहीं पाते, तो सोमनिया, इंसोम्निया, INSOMNIA, इंसोम्निया, अनिद्रा का रोग, नींद ना आना। अगला है अजेय, अजेय मतलब जिसे हराया ना जा सके और जिसको जीता ना जा सके, तो उसे कहते हैं अजेय। इंग्लिश होती है इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल, INSURMOUNTABLE, 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 इनसरमाउंटेबल, अजेय। तो ये तो पेज 30 के कंप्लीट हुए, फिर एक बार देख लेते हैं। अयोग्य कर देना या असमर्थ कर देना, तो उसे कहते हैं इनकैपेसिटेट, INCAPACITATE, इनकैपेसिटेट, अयोग्य कर देना या असमर्थ करना। ऋणी या कर्जदार, इंडेप्ट, INDEBTED, इंडेप्ट। अपाठ्य को कहते हैं
इनडेसिफिरेबल मतलब जो पढ़ा ना जा सके, समझ से परे हो। इनडेसिफिरेबल INDECIPHERABLE इनडेसिफिरेबल। आरक्षणी को कहते हैं इनडिफेंसिबल। इनडिफेंसिबल मतलब आरक्षणी INDEFENSIBLE इनडिफेंसिबल आरक्षणी। सूची या निर्देशिका इंडेक्स INDEX इंडेक्स। अनिवार्य जो है करना उसे अनिवार्य कहते हैं, जो करना ही है उसे अनिवार्य। इंडिस्पेंसेबल इंडिस्पेंसेबल INDISPENSABLE INDISPENSABLE इंडिस्पेंसेबल। अवर्णनी जिसका शब्दों में, जिसकी सुंदरता महानता शब्दों में अनावर्णित हो, अवर्णी इनइफेबल कहलाता है। अवर्णी इनइफेबल INEFFABLE इनइफेबल। अडिग अडिग का होता है इनएक्सोरेबल INEXORABLE इनएक्सोरेबल अडिग। पैदल सैनिक को कहते हैं इन्फेंट्री INFANTRY इन्फेंट्री। संक्रामक रोग को कहते हैं इन्फेक्शियस INFECTIOUS इन्फेक्शियस संक्रामक रोग। अति सूक्ष्म को कहते हैं इनफिनिटेसिमल इनफिनिटेसिमल INFINITESIMAL INFINITESIMAL इनफिनिटेसिमल अति सूक्ष्म। ज्वलनशील को कहते हैं इनफ्लेमेबल INFLAMMABLE इनफ्लेमेबल। ऐसा व्यक्ति जो एहसान न माने उसे कहते हैं इनग्रेट INGRATE इनग्रेट। अगला है उत्तराधिकार या विरासत, तो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस INHERITANCE इनहेरिटेंस। प्रारंभिक भाषण प्रारंभिक भाषण को कहते हैं इनिशियल स्पीच INITIAL इनिशियल स्पीच SPEECH इनिशियल स्पीच। अनजाना या चेतनहीन अनजाना या चेतनहीन को कहते हैं इनसेंसिबल INSENSIBLE इनसेंसिबल। अनिद्रा या नींद ना आना तो उसे कहते हैं इंसोम्निया इंसोम्निया INSOMNIA इंसोम्निया। अजय अजय को कहते हैं इनसरमाउंटेबल INSURMOUNTABLE इनसरमाउंटेबल अजय। तो ये 30 के। अब देखिएगा 837 से खोद कर आकृति बनाना। खोद कर आकृति बनाना अर्थात नक्काशी। इनग्रेविंग ऑन स्टोन्स मतलब पत्थर पर, इनग्रेविंग मतलब नक्काशी करना ENGRAVING इनग्रेविंग होता है नक्काशी। तो खोद कर आकृति बनाना या नक्काशी करना तो इसे कहते हैं एक शब्द में इंटैग्लियो इंटैग्लियो INTAGLIO इंटैग्लियो इंटैग्लियो INTAGLIO इंटैग्लियो। अगला है जिसे पकड़ा ना जा सके, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे डिस्क्राइब करना, समझना और मापना असंभव है, अर्थात जिसे पकड़ना संभव है, तो उसे जिसे पकड़ा ना जा सके उसे कहते हैं इंटैंजिबल इंटैंजिबल INTANGIBLE INTANGIBLE इंटैंजिबल जिसे पकड़ा ना जा सके। अगला है बुद्धिजीवी वर्ग, मतलब एक इंटेलिजेंट और एजुकेट ग्रुप या ऐसी सोसाइटी या ऐसी कंट्री का क्लास जो इंटेलिजेंट और एजुकेटेड है, तो उसे कहते हैं बुद्धिजीवी वर्ग। इंग्लिश इसकी होगी इंटेलिजेंसिया इंटेलिजेंसिया INTELLIGENTSIA इंटेलिजेंटेसिया INTELLIGENTSIA इंटेलिजेंटेसिया बुद्धिजीवी वर्ग।
अगला है शराबी या असंयमी, ऐसा व्यक्ति जो शराबी है, एपिटाइट है या पैशन का इंटेलिजेंस है मतलब आदि है, तो उसे कहते हैं शराबी या असंयमी। इमोडरेट या एज रिगार्ड्स इंटेलिजेंस ऑफ एपिटाइट और पैशन, तो शराबी या असंयमी को कहते हैं इनटेम्परेट, इनटेम्परेट, INTEMPERATE, इनटेम्परेट, शराबी या असंयमी। अगला है गाड़ना या दफनाने की क्रिया कहलाती है इंटरमेंट, मतलब ऐसा कार्य जो दफनाने की क्रिया या गाड़ना होता है। एक डेड पर्सन को ब्राइंग करने का कार्य गाड़ना या दफनाने की क्रिया कहलाती है इंटरमेंट, INTERMENT, इंटरमेंट। अगला है अंतरराष्ट्रीयतावाद, मतलब इस चीज में विश्वास करना कि देश जो है वो साथ साथ कार्य करेंगे मित्रवत भाव से, तो इस विश्वास को कहते हैं अंतरराष्ट्रीयतावाद। इंग्लिश में होता है इंटरनेशनलिस्ट, मतलब इस चीज को विश्वास रखने वाला इंटरनेशनलिस्ट, INTERNATIONALIST, इंटरनेशनलिस्ट, अंतरराष्ट्रीयतावाद। अगला है नजरबंदी या कैद करने की क्रिया क्या कहलाती है, मतलब ऐसा कार्य जब किसी को जेल में रखा जाता है युद्ध के दौरान पॉलिटिकल रीजन के लिए, या उस पर चार्ज लगाया जाता है किसी क्राइम का, फिर उसके बाद उसे जेल में रखा जाता है, तो उसे नजरबंदी या कैद करने की क्रिया कहलाती है इंटरनमेंट, इंटरनमेंट, INTERNMENT, इंटरनमेंट। अगला है सवाल पूछना, तो उसे कहते हैं पूछताछ, इंग्लिश में होगा इंटेरोगेशन, INTERROGATION, इंटेरोगेशन, पूछताछ। अगला है बाधा या विघ्न, मतलब ऐसी चीज जो टेम्परेरी रूप से रुक जाती है या एक्टिविटी में उसकी कमी आती है समस्याओं के कारण, तो बाधा या विघ्न, तो उसे कहते हैं इंटरप्शन, INTERRUPTION, इंटरप्शन, बाधा या विघ्न। अगला है मृत्यु से पूर्व बिना वसीयत, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मर जाता है बिना अपना इच्छा पत्र बनाए, तो उसे कहते हैं मृत्यु से पूर्व बिना वसीयत, तो इंग्लिश में कहते हैं इंटेस्टेट, इंटेस्टेट। अगला है बीच का समय, मतलब दो घटनाओं के बीच के समय को कहते हैं बीच का समय, तो इन दी इंटेरिम, तो इन दी इंटेरिम, INTERIM, इंटेरिम, बीच का समय कहलाता है, दो घटनाओं के मध्य का समय। अगला है परिचय, मतलब जर्नल व्यू से किसी व्यक्ति का चरित्र बताना परिचय कहलाता है, तो उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन। अगला है मूल्य सूची या माल या सामान आदि की मूल्य सूची, मतलब किसी सामान की सूची, तो उसे कहते हैं मूल्य सूची, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं इन्वेंट्री, INVENTORY, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री। अगला है पुराना या गहरा या पक्का, मतलब सदैव करने वाला किसी चीज को या एंजॉय करने वाला किसी चीज को, तो उसे पुराना गहरा पक्का कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसे इनवेटिरेट, INVETIRATE, इनवेटिरेट, INVETIRATE,
RATE इनवेटिरेट, पुराना गहरा पक्का। INVETERATE इनवेटिरेट। अगला है आपत्तिजनक, मतलब अनप्लीजेंट या अनफेयर, मुख्य रूप से ऐसे व्यक्ति को ऑफेंड करना जो जलता है। अनप्लीजेंट या अनफेयर मतलब जो सुखद ना लगे या अनफेयर ना हो। जैसे कोई व्यक्ति किसी पर जब जलता है तो आपत्तिजनक कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे इनवीडियस कहते हैं। इनवीडियस, INVIDIOUS, इनवीडियस, आपत्तिजनक। अगला है बीजक में माल व सेवाओं का ब्यौरा, उसे क्या कहते हैं? मतलब वस्तुओं की ऐसी लिस्ट जो डिस्पैच होती है मात्रा के साथ में, कीमत के साथ में। परचेसर मतलब जो खरीदता है उसकी मात्रा भी लिखी होती है, जो खरीदता है वस्तुएं उसकी उसमें वस्तुएं भी होती हैं, मात्रा भी लिखी होती है कितने किलो ली और उसकी प्राइस भी लिखी होती है। तो कहते हैं बीजक में माल व सेवाओं का ब्यौरा, तो उसे कहते हैं इनवॉइस। INVOICE, इनवॉइस। INVOICE, इनवॉइस। अगला है गुस्सैल, मतलब अपने क्रोध करने, लाइबल टू बी मेड एंग्री, मतलब जो क्रोध करने लायक है तो गुस्सैल उसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहेंगे इरेसिबल, इरेसिबल। IRASCIBLE, IRASCIBLE, इरेसिबल, गुस्सैल। अगला है नोट जिनके बदले में सरकार सिक्के देने का उत्तरदायित्व नहीं लेती। ऐसे नोट मतलब सही करने की इतनी बुरी कंडीशन की इम्प्रूव नहीं होते, सुरक्षित नहीं रखे जा सकते। नोट जिनके बदले में सरकार सिक्के देने का उत्तरदायित्व नहीं लेती तो उसे कहते हैं इर्रीडीमेबल, इर्रीडीमेबल। टू बैड टू बी करेक्टेड, इम्प्रूव्ड या सेव्ड, तो उसे कहेंगे नोट जिनके बदले में सरकार सिक्के देने का उत्तरदायित्व नहीं लेती तो उसे कहेंगे इर्रीडीमेबल। IRREDEEMABLE, IRREDEEMABLE, इर्रीडीमेबल। नोट जिनके बदले में सरकार सिक्के देने का उत्तरदायित्व नहीं लेती। अगला है अखंडनी, मतलब जिसे गलत ना किया जा सके या जिसके लिए ये सब स्वीकार ना हो, अखंडनी, टुकड़े ना किए जा सके, तो उसे कहते हैं अखंडनी। इंग्लिश में कहते हैं इररिफ्यूटेबल, इररिफ्यूटेबल। IRREFUTABLE, 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 इररिफ्यूटेबल, अखंडनी। अगला है गैर जिम्मेदार, मतलब जो कोई फीलिंग नहीं दिखाता है उत्तरदायित्व में उसे गैर जिम्मेदार कहते हैं। इररिस्पॉन्सिबल, IRRESPONSIBLE, IRRESPONSIBLE, इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। अगला है असुधार्य, मतलब जो कभी भी सही नहीं करता है, ना ही अच्छा करने के लिए सोच सकता है, मतलब अच्छाई कर ही नहीं सकता, करता है और ना करने योग्य है, तो उसे कहते हैं असुधार्य। इंग्लिश में इसे कहते हैं इररेट्रीवेबल, इररेट्रीवेबल। IRRETRIEVABLE, 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 इररेट्रीवेबल, असुधार्य। अगला है सींचना, मतलब पानी देना जमीन को आर्टिफिशियल तरीके से, तो उसे सींचना कहते हैं। इंग्लिश में होगा इरीगेट, इरीगेट, IRRIGAT, इरीगेट, सींचना, IRRIGAT, इरीगेट, सींचना। अगला है चिड़चिड़ा, मतलब आसानी से जो गुस्सा रहे और अपना क्रोध दिखाए तो उसे चिड़चिड़ा कहते हैं। इरिटेबल, IRRITABLE, इरिटेबल, IRRITABLE,
ITABLE इरिटेबल। अगला है यात्रा का मार्ग, तो उसे कहते हैं ऐसा प्लान जो रूट के लिए हो और जर्नी के दौरान फॉलो किया जाए, तो उसे कहते हैं यात्रा का मार्ग। इटिनरी, ITINERARY, ITINERARY, इटिनरी, ITINERARY, इटिनरी, यात्रा का मार्ग। अच्छा, मनोरंजन हेतु की जाने वाली लघु यात्रा को क्या कहते हैं? एक शॉर्ट जर्नी फॉर प्लीजर, तो उसे मनोरंजन हेतु की जाने वाली लघु यात्रा को जॉन्ट कहते हैं, GAUNT, जॉन्ट। अगला है जिंदा दिली से, मतलब कुछ करने के लिए, करने में वो कॉन्फिडेंस दिखाता है, अपनी फीलिंग दिखाता है, तो उसे जिंदा दिली से इंग्लिश में कहते हैं जॉन्टली, JAUNTILY, जॉन्टली यानी जिंदा दिली से। नेक्स्ट है जहाज को हल्का करने के लिए लदे सामान को फेंका जाना, मतलब वस्तुओं को फेंकना जो ओवरबोर्ड है, इस उद्देश्य कि जहाज लाइटर हो जाए, तो उसे कहते हैं जेटसैम, JETSAM, जेटसैम। जहाज को हल्का करने के लिए लदे सामान को फेंका जाना, जेटसैम, JETSAM, जेटसैम। अगला है जहाज से फेंक देना, मतलब फेंकना या अनावश्यक वस्तुओं को फेंकना जहाज से या एयरक्राफ्ट से, तो उसे कहते हैं जेटिसन। क्या कहते हैं? जेटिसन, JETTISON, जेटिसन, जहाज से फेंक देना। अगला है विनोदी या मजाकिया, तो ऐसी वस्तु जो कोई ऐसी बात या ऐसा व्यक्ति जो लोगों को हंसाता है, तो विनोदी या मजाकिया इसे कहते हैं जोकुलर, JOCULAR, जोकुलर। अगला है मतलब एक देश के न्यायाधीश या किसी राष्ट्र के या किसी देश के न्यायाधीशों को कहते हैं न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था। ज्यूडिशियरी, JUDICIARY, ज्यूडिशियरी, न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था। अगला है अधिकार क्षेत्र, मतलब ये अधिकार ऑफिशियल तौर पर कि लीगल रूप से डिसीजन लेने का किसी व्यक्ति के बारे में, तो उसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं। कानूनी तौर पर उसका अधिकार है करने का, तो उसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं, तो इसे कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन, JURISDICTION, ज्यूरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट मीनिंग है विध या व्यवहार शास्त्र। विध या व्यवहार शास्त्र को कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब ऐसा विज्ञान, कानून का वैज्ञानिक अध्ययन करना कहलाता है विध या व्यवहार शास्त्र। ज्यूरिस्प्रूडेंस, JURISPRUDENCE, ज्यूरिस्प्रूडेंस, विध या व्यवहार शास्त्र। अगला है न्याय समिति, मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जो नियुक्त किए जाते हैं एविडेंस सुनने के लिए या ट्रियल पर लेने के लिए मुलजिमों को, तो उसे कहते हैं न्याय समिति। ज्यूरी कहलाती है, मतलब गवाह या बात सुनने के लिए अपराधी की, तो ऐसे लोगों के ग्रुप को न्याय समिति कहते हैं। ज्यूरी, JURY। तो फिर ये 31 पेज नंबर के एक बार फिर देख लेते हैं। खोद कर आकृति बनाना या नक्काशी, तो इंटैग्लियो कहलाता है। इंटैग्लियो, INTAGLIO, इंटैग्लियो। जिसे पकड़ा ना जा सके उसे कहते हैं इंटेंजिबल, INTANGIBLE, जिसे पकड़ा ना जा सके। बुद्धिजीवी वर्ग को कहते हैं इंटेलिजेंट,
जेंटसिया, इंटेलिजेंटसिया, INTELLIGENTSIA, इंटेलिजेंटसिया। शराबी या असहमी, इनटेम्परेट, INTEMPERAT, इनटेम्परेट, शराबी या असहमी। गाड़ना या दफनाने की क्रिया कहलाती है इंटरमेंट, INTERMENT, इंटरमेंट। अंतरराष्ट्रीयतावाद कहलाता है इंटरनेशनलिस्ट, इंटरनेशनलिस्ट, INTERNATIONALIST, इंटरनेशनलिस्ट। नजरबंदी कैद करने की क्रिया कहलाती है इंटरमेंट, INTERMENT, इंटरमेंट। पूछताछ को कहते हैं इंटेरोगेशन, INTERROGATION, INTERROGATION, इंटेरोगेशन। बाधा या विघ्न को कहते हैं इंटरप्शन, INTERRUPTION, इंटरप्शन, बाधा या विघ्न। मृत्यु से पूर्व या बिना वसीयत कहते हैं इंटेस्टेट, इंटेस्टेट, INTESTAT, इंटेस्टेट। अगला है बीच का समय, तो उसे कहते हैं इंदी, इंटेरिम, इंदी तो जानते हो, इंदी, इंटेरिम, INTERIM, इंटेरिम, बीच का समय। परिचय, इंट्रोडक्शन। मूल्य सूची को कहते हैं, नेक्स्ट है मूल्य सूची माल सामान आदि की, तो उसे कहते हैं इन्वेंटोरी, इन्वेंटोरी, INVENTORY, इन्वेंटोरी। पुराना, गहरा, पक्का, इसे कहते हैं इनवीटेरेट, इनवीटीरेट, INVETERATE, इनवीटीरेट। अगला है आपत्तिजनक, इसे कहते हैं इनवीडियस, INVIDIOUS, इनवीडियस। बीजक में माल व सेवाओं का ब्यौरा, इसे कहते हैं इनवॉइस, INVOICE, इनवॉइस। गुस्सैल जो होता है, नेक्स्ट है गुस्सैल, जो आसानी से गुस्सा हो जाए, तो उसे कहते हैं इरेसिबल, इरेसिबल, IRASCIBLE, IRASCIBLE, इरेसिबल। अगला है नोट, जिनके बदले में सरकार सिक्के देने का उत्तरदायित्व नहीं लेती, उसे कहते हैं इररीडीमेबल, इररीडीमेबल, IRREDEEMABLE, इररीडीमेबल, नोट दे जिनके बदले में सरकार सिक्के देने का उत्तरदायित्व नहीं लेती। अखंडनी, इसे नेक्स्ट है अखंडनी, तो इसे कहते हैं इररेफुटेबल, इनरेफुटेबल, IRREFUTABLE, IRREFUTABLE, इररेफुटेबल। अगला है गैर जिम्मेदार, तो उसे कहते हैं इररेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। असुधार्य को क्या कहते हैं, असुधार्य को कहते हैं इररेट्रीवेबल, इररेट्रीवेबल, IRRETRIEVABLE, IRRETRIEVABLE, इररेट्रीवेबल, असुधार्य। सींचना किसे कहते हैं, एरीगेट, IRREGATE, एरीगेट। चिड़चिड़ा कहते हैं इरिटेबल, IRRITABLE, IRRITABLE, इरिटेबल, चिड़चिड़ा। यात्रा का मार्ग कहलाता है एटिनेरेरी, ITINERARY, ITINERARY, एटिनेरेरी, यात्रा का मार्ग। अगला है मनोरंजन हेतु की जाने वाली लघु यात्रा, जॉन्ट कहलाती है, JAUNT, जॉन्ट। जिंदा दिली से जॉन्टली कहलाती है, JAUNTILY, जॉन्टली। जहाज को हल्का करने के लिए लदे सामान को फेंका जाना कहलाता है
जेटसैम, JETSAM, जेटसैम। जहाज से फेंक देना जेटिसन कहलाता है, JETTISON, जेटिसन। नेक्स्ट है विनोदी या मजाकिया, तो उसे कहते हैं जोकुलर, JOCULAR, JOCULAR, जोकुलर। न्यायपालिका ज्यूडिशियरी, JUDICIARY, ज्यूडिशियरी। अधिकार क्षेत्र को कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन, मतलब न्यायिक तौर पर जिसका अधिकार क्षेत्र हो तो उसे कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन, JURISDICTION, ज्यूरिसडिक्शन। विधि या व्यवहार शास्त्र, तो उसे कहते हैं ज्यूरिसप्रूडेंस, JURISPRUDENCE, ज्यूरिसप्रूडेंस, विधि या व्यवहार शास्त्र। और न्याय समिति को ज्यूरी कहते हैं, JURY। तो ये तो पेज नंबर 31 के हुए। आगे देखते हैं पेज नंबर 32। किसी वस्तु के बगल में दूसरी वस्तु रखना कहलाता है जक्स्टपोज, जक्स्टापोज, जक्स्टापोज कहलाता है, JUXTAPOSE, JUXTAPOSE, जक्स्टापोज, किसी वस्तु के बगल में दूसरी वस्तु रखना। अच्छा, दुकान क्या कहलाती है? मतलब एक लाइटली कंस्ट्रक्टेड ओपन बोथ जनरली यूज्ड इन ए न्यूज स्टैंड, मतलब ऐसी दुकान जो न्यूज स्टैंड के लिए लगाई जाती है तो उसे दुकान कहते हैं। इंग्लिश में इसे काईओस्क कहते हैं, काईओस्क, KIOSK, काईओस्क। अच्छा, ऐसा सैनिक या कोई हाइकर बैग डाल के चलता है अपनी पीठ पर तो उसे झोला कहते हैं। इंग्लिश में इसे नैपसैक कहते हैं, नैपसैक, KNAPSACK, नैपसैक, झोला। अगला है मृत्यु या अंत के समय बजाई जाने वाली घंटी को नेल कहते हैं, KNELL, नेल, मृत्यु या अंत के समय बजाई जाने वाली घंटी। और ज्ञानी को कहते हैं नॉलेजेबल, नॉलेजेबल, KNOWLEDGEABLE, नॉलेजेबल, KNOWLEDGEABLE, नॉलेजेबल मतलब ज्ञानी। आलोचना किसे कहते हैं? एक रिटेन अटैक किसी मजाकिया टाइप से तो उसे कहते हैं आलोचना। इंग्लिश में इसे कहते हैं लैंप पून, LAMPOON, लैंप पून। अंतिम संस्कार या विदाई के समय बजाई जाने वाली धुन को लास्ट पोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लास्ट पोस्ट। एक ऐसी ट्यून जो या बिगुल जो मिलिट्री फ्यूनरल के समय बजाई जाती है या किसी मिलिट्री कैंप में दिन के अंत में बजाई जाती है तो उसे लास्ट पोस्ट कहते हैं, LAST, लास्ट, POST, पोस्ट। अगला है अक्षांश, मतलब ऐसी डिस्टेंस जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बराबर होती हैं, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ बराबर होती हैं तो उसे कहते हैं अक्षांश या विस्तार। लैटिट्यूड, LATITUD, लैटिट्यूड। पाठ मंच को क्या कहते हैं? ऐसा स्टैंड किताब रखने के लिए, नोट्स रखने के लिए इत्यादि, जब तुम कोई पढ़ते हो चर्च में या बातें करते हो तो उसे कहते हैं पाठ मंच। इंग्लिश में कहते हैं लेक्टेर, लेक्टर्न, LECTERN, लेक्टर्न। अगला है बही खाता, मतलब हिसाब किताब की किताब जिसमें डेबिट और क्रेडिट लिखा होता है तो उसे कहते हैं बही खाता। इंग्लिश में उसे लेजर कहते हैं, LEDGER, लेजर, LEDGER, लेजर। वसीयत अगली है, वसीयत की हुई वस्तु या धन। जो वसीयत की गई है, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी के इच्छा द्वारा छोड़ी गई है तो उसे वसीयत की हुई वस्तु या धन कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं लीगेसी, LEGACY, लीगेसी। नेक्स्ट है पौराणिक कथा, एक ऐसी पुरानी कथा
महान घटनाओं के बारे में, महान लोगों के बारे में जो प्राचीन समय में थे, लेकिन अब वो सत्य नहीं हो सकती, वो कथाएं, वो सब, तो उसे कहते हैं पौराणिक कथा। इंग्लिश में कहते हैं लीजेंड, LEGEND, लीजेंड। अगला है पढ़ने में जो बिल्कुल साफ हो तो उसे सुवाच्य या स्पष्ट कहते हैं। जो पढ़ने में बिल्कुल साफ हो, मतलब स्पष्ट पढ़ा जा सके, तो उसे सुवाच्य या स्पष्ट, इंग्लिश में उसे लेजिबल कहते हैं, LEGIBLE, लेजिबल। अगला है लिखित दोषारोपण, मतलब ऐसा फॉल्स रिटेन स्टेटमेंट जो किसी व्यक्ति के रिप्यूट को डैमेज करता है, उसके सम्मान को डैमेज करता है, तो लिखित दोषारोपण, इंग्लिश में इसे कहते हैं लाइबेल, LIBEL, लाइबेल, लिखित दोषारोपण, LIBEL, लाइबेल। अगला है अनुज्ञा पत्र, मतलब किसी व्यक्ति को ऑफिशियल परमिशन देना किसी वस्तु को करने के लिए या किसी वस्तु को प्रयोग करने के लिए, तो अनुज्ञा पत्र, इंग्लिश में होता है लाइसेंस, LICENSE, लाइसेंस। अगला है ऊपर उठाए जाने से डर, ऊपर उठाए जाने से डर है, फियर ऑफ गोइंग अप, तो इसे कहते हैं लिफ्टोफोबिया, लिफ्टोफोबिया, LIFTO, लिफ्टो, और फोबिया वही है PHOBIA, लिफ्टोफोबिया। स्नायु, मतलब टिश्यू जो जॉइंट्स में होते हैं उसे स्नायु कहते हैं, इंग्लिश में इसे लिगामेंट्स कहते हैं, LIGAMENTS, लिगामेंट्स। अगला है रेखी या एक घाती, मतलब एक चीज से दूसरी चीज तक जाना, सिंगल सीरीज ऑफ स्टेज, मतलब स्टेज की सिंगल सीरीज में एक वस्तु से दूसरी चीज तक जाना, उसे कहते हैं रेखी या एक घाती, इंग्लिश में कहते हैं लाइनर, LINEAR, लाइनर। अगला है भाषा संबंधी, अगला है भाषा संबंधी, मतलब भाषा का साइंटिफिक अध्ययन, पार्टिकुलर भाषाओं का साइंटिफिक अध्ययन कहलाता है भाषा संबंधी, तो इंग्लिश में इसे कहते हैं लिंग्विस्टिक्स, LINGUISTICS, लिंग्विस्टिक्स, भाषा संबंधी। और लेख या प्रिंटेड इंफॉर्मेशन का एक विशेष सब्जेक्ट पर जो टुकड़ों में होता है तो उसे कहते हैं साहित्य, पीसेस ऑफ राइटिंग और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उसे कहते हैं साहित्य यानी लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर। अगला है देशांतर, एक ऐसी स्थान की दूरी जो पूर्व से पश्चिम की तरफ यानी ग्रीचविन मेरिडियन की तरफ या मेजर्ड इन डिग्रीज में नापी जाती है, तो उसे कहते हैं पूर्व से पश्चिम की दूरी ग्रीनविच की तरफ जो नापी जाए तो उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, देशांतर, लॉन्गिट्यूड, LONGITUD, लॉन्गिट्यूड, LONGITUD, लॉन्गिट्यूड। अगला है बहुत अधिक बातूनी, ऐसा व्यक्ति इसकी बहुत बातें करने का हैबिट है तो उसे कहते हैं लूज टंग, क्या कहते हैं, लूज टंग, LOOSE, लूज टंग, TONGUED, लूज टंग, TONGUED, लूज टंग। अगला है टॉकिंग ए लॉट, बातूनी या वाचाल को और भी कहते हैं, बहुत अधिक बातूनी को लूज टंग कहते हैं, लेकिन बातूनी वाचाल को कहते हैं लोक्यूसियस, LOQUACIOUS, LOQUACIOUS, लोक्यूसियस, LOQUACIOUS, लोक्यूसियस, बातूनी या वाचाल। नेक्स्ट है राजा के समान या भव्य राजोचित, मतलब ऐसा व्यवहार करना जो मानता है कि दूसरे लोगों से बेटर है तो उसे राजा के समान या भव्य राजोचित, तो उसे कहते हैं लॉर्डली, LORDLY, लॉर्डली, LORDLY, लॉर्डली। अगला है पीड़ायुक्त या कष्टदायक, तो उसे कहते हैं लाउजी, LOUSY, लाउजी, मतलब जो इसलिए दिखाया जाता है कि जिससे कष्ट होता है, इंसल्टेड होती है, क्योंकि वो सोचता नहीं है कि इस योग्य अधिक है, तो पीड़ादायक या कष्टदायक को लाउजी कहते हैं, LOUSY, लाउजी।
अगला है राजभक्ति या निष्ठा, मतलब फेथफुल की वो क्वालिटी जो तुम्हारे सपोर्ट में है किसी व्यक्ति की, तो उसे कहते हैं राजभक्ति या निष्ठा। इंग्लिश में इसे लॉयल्टी कहते हैं, LOYALTY, लॉयल्टी, राजभक्ति या निष्ठा। अच्छा, समझने में जो आसानी हो, क्लियर हो, या अपने व्यक्त करने में क्लियर हो, तो उसे कहते हैं स्वच्छ यानी ल्यूसिड, LUCID, ल्यूसिड, LICID, ल्यूसिड। चंद्रमा से संबंधित हो तो उसे कहते हैं लूनर, LUNAR, लूनर। अच्छा, निपुण व्यक्ति जो होता है किसी कार्य में, तो म्यूजिशियन बजाने में जो निपुण होता है, किसी म्यूजिशियन बजाने में संगीत वाद्य यंत्र को, तो उसे कहते हैं मास्टर या निपुण व्यक्ति। इंग्लिश होती है, इंग्लिश देख लो, मेस्ट्रो कहते हैं इंग्लिश में, MESTRO, मेस्ट्रो। अगला है उदार चरित्र वाले को क्या कहते हैं, काइंड हृदय जिसका है, तो उसे कहते हैं मैग्नैनिमस, MAGNANIMOUS, मैग्नैनिमस, मैग्नानिमस ऐसे भी पढ़ सकते हो, MAGNANIMOUS, मैग्नानिमस, MAGNANIMOUS। अगला है किसी व्यक्ति का प्रथम प्रयास, किसी व्यक्ति का मतलब फर्स्ट वेंचर ऑफ ए पर्सन, तो उसे कहते हैं मेडन, MAIDEN, मेडन कहलाता है। प्रथम व्याख्यान कहते हैं, मतलब किसी समय के लिए स्पीच डिलीवर्ड फर्स्ट टाइम दिया जाता है तो प्रथम व्याख्यान कहलाता है मेडन स्पीच, MAIDEN, मेडन स्पीच, SPEECH, मेडन स्पीच। तो इन स्पेलिंग को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। किसी वस्तु के बगल में दूसरी वस्तु रखना जस्टापोज कहलाता है, JUXTAPOSE, जस्टापोज। दुकान को काइओस कहते हैं, KIOSK, काइओस। झोले को नैपसैक कहते हैं, जो लोग पीठ पे डाल लेते हैं, नैपसैक, KNAPSACK, नैपसैक, झोला। मृत्यु के समय या अंत समय बजाई जाने वाली घंटी नेल, KNELL। ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान काफी हो तो नॉलेजेबल होता है, KNOWLEDGEABLE, नॉलेजेबल। आलोचना लैम्पून कहलाता है, LAMPOON, लैम्पून। अंतिम संस्कार या विदाई के समय बजाई जाने वाली धुन, मिलिट्री कैंप में या मिलिट्री की चिता पर कोई आदमी खत्म होता है, मिलिट्री का जवान, तो उसे लास्ट पोस्ट कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूड कहते हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं, LATITUD, लैटिट्यूड। पाठ मंच को लेक्टर्न कहते हैं, जिस पर किताब वगैरह या कोई चर्च में पढ़ा जाता है, या बुक वगैरह, तो LECTERN, लेक्टर्न। बही खाता, जो अपना क्रेडिट और डेबिट का हिसाब किताब की बुक, वही खाता, लेजर, LEDGER, लेजर। वसीयत की हुई वस्तु या धन लीगेसी कहलाता है, LEGACY, लीगेसी। पौराणिक कथा जो आज सच नहीं हो सकती, LEGEND, लीजेंड, लीजेंड। सुवाच्य स्पष्ट, मतलब जो पढ़ने में क्लियर है तो उसे सुवाच्य स्पष्ट, तो लेजिबल, LEGIBLE, लेजिबल। लिखित दोषारोपण लीबेल कहलाता है, LIBEL, लीबेल। अनुज्ञा पत्र लाइसेंस कहलाता है, LICENSE, लाइसेंस। ऊपर उठाए जाने से डर लिफ्टोफोबिया कहलाता है, LIFTOPHOBIA, लिफ्टोफोबिया। स्नायु को लिगामेंट कहते हैं, LIGAMENTS, लिगामेंट्स। रेखी एक घाती को कहते हैं लाइनर, LINEAR, लाइनर। भाषा संबंधी को कहते हैं लिंग्विस्टिक्स, LINGUISTICS, लिंग्विस्टिक्स। साहित्य को लिटरेचर कहते हैं, LITERATURE, लिटरेचर। देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं,
GITUDE लॉन्गिट्यूड। बहुत अधिक बातूनी को लूज टंग कहते हैं, LOOSE लूज टंग, TONGUED लूज टंग। बातूनी या वाचाल को लोक्यूसियस कहते हैं, LOQUACIOUS लोक्यूसियस बातूनी या वाचाल। राजा के समान या भव्य रजो राजोचित तो लॉर्डली LORDLY लॉर्डली। पीड़ा युक्त या कष्टदायक लाउजी कहलाता है, LOUSY लाउजी। राजभक्ति या निष्ठा लॉयल्टी कहलाती है, LOYALTY लॉयल्टी कहलाता है। स्वच्छ को ल्यूसिड कहते हैं, LUCID ल्यूसिड। चंद्रमा से संबंधित होता है उसे लूनर कहते हैं, LUNAR लूनर। मास्टर को निपुण व्यक्ति जो म्यूजिशियन बजाने में है उसको मेस्ट्रो कहते हैं, MAESTRO मेस्ट्रो कहते हैं। उदार चरित्र वाले को मैग्नैनिमस कहते हैं, MAGNANIMOUS मैग्नैनिमस मैग्नैनिमस। किसी व्यक्ति का प्रथम प्रयास मेडन कहलाता है, MAIDEN मेडन। और किसी व्यक्ति का प्रथम भाषण तो मेडन स्पीच कहलाता है, MAIDEN मेडन। और स्पीच SPEECH मेडन स्पीच। 902 से स्टार्ट फिर कर रहे हैं। लिखा है स्तनधारी को क्या कहते हैं? ऐसे जानवर जो दूध देते हैं और अपने बच्चों के लिए तो उन्हें स्तनधारी कहते हैं, मैमल्स, MAMMALS मैमल्स। न्यायालय के आदेश को क्या कहते हैं? न्यायालय के आदेश को क्या कहते हैं? मतलब एक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एन इलेक्टोरेट टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव, तो इसे कहते हैं मैंडेट, MANDATE मैंडेट, न्यायालय का आदेश। राजनीतिक दल द्वारा अपने उद्देश्य के कार्यकलापों का उल्लेख करना क्या कहलाता है? मैनिफेस्टो, MANIFESTO मैनिफेस्टो। लिफाफा बनाने वाला कागज क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग ब्राउन पेपर जो विशेषकर लिफाफा बनाने के काम आता है उसे मैनिला कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनिला। इसकी MANILA कह लो, चाहे MANILL फिर A कह लो, केवल L भी हो सकता है और डबल L भी हो सकता है। मैनिला, MINILA या MANILA मैनिला। अगला है चाल दांव युद्ध अभ्यास को क्या कहते हैं? एक ऐसा मोमेंट परफॉर्म जो स्किल और चतुराई के साथ में किया जाता है, तो चाल और दांव युद्ध अभ्यास को कहते हैं मैनोइवर, मैनोइवर, MANOEUVRE मैनोइवर। या मैनोइवर दूसरी स्पेलिंग है MANEUVER मैनोइवर। चाल दांव युद्धाभ्यास। अगला है हस्तलिखित, तो उसे मैनस्क्रिप्ट कहते हैं, मैनस्क्रिप्ट, MANUSCRIPT मैनस्क्रिप्ट, MANUSCRIPT मैनस्क्रिप्ट। समुद्री को क्या कहते हैं? ऐसी मतलब जो समुद्र के किनारे स्थित है उसे समुद्री कहते हैं, तो मैरीटाइम, MARITIME मैरीटाइम। बच्चे को रखने की थैली से युक्त स्तनधारी पशु, बच्चे को रखने की थैली से युक्त स्तनधारी पशु को कहते हैं मर्सूपियल्स, मर्सूपियल्स। ऐसे जानवर जो अपने बच्चों के लिए पाउच रखते हैं जैसे कंगारू, तो उसे कहते हैं मर्सूपियल्स, MARSUPIALS मर्सूपियल्स। स्वांग या भेष बदलना, मतलब ये ऐसा व्यवहार जो छिपाना अपनी सत्ता लोगों से, तो स्वांग या भेष बदलना कहलाता है मास्क्यूरेट, मास्क्यूरेट, MASQUERATE मास्क्यूरेट, स्वांग या भेष बदलना। अगला है दोपहर का खेल या नाटक या मनोरंजन आदि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मैटिनी, MATINEE मैटिनी। दोपहर का खेल, नाटक, मनोरंजन आदि।
विवरण क्या कहलाता है? मेमोयर्स, MEMOIRS, मेमोयर्स, विवरण, MEMOIRS, मेमोयर्स, विवरण। अगला है भिखारी, मेंडिकेंट, मतलब भिखारी को क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो स्थान स्थान जाता है भीख मांगने के लिए, उसे कहते हैं भिखारी। मेंडिकेंट, MENDICANT, मेंडिकेंट, MENDICANT, मेंडिकेंट। अगला है नामवर मनुष्यों की सरकार, एक ऐसी कंट्री, ऐसा सोशल सिस्टम जहां लोग पावर प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं अपनी योग्यता के अनुसार, हैं, तो उसे कहते हैं नामवर मनुष्यों की सरकार कहलाती है मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी, MERITOCRACY, मेरिटोक्रेसी। सम्मोहन मतलब एक ऐसी कला जिसमें हिप्नोटिज्म होता है, मतलब मोहित करने की कला, तो हिप्नोटिज्म की कला सम्मोहन कहलाती है। इंग्लिश में इसे कहते हैं मेस्मेरिज्म, मेस्मेरिज्म, MESMERISM, मेस्मेरिज्म। अगला है मूर्छित करना, क्या कहलाता है? तो मेस्मेरिजिंग कहलाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इफेक्ट किसी पर जो तुम्हारी तरफ ही ध्यान देता है तो और किसी की तरफ ना दे पाए, तो मूर्छित करना, तो इसे कहते हैं मेस्मेरिजिंग, MESMERIZING, मेस्मेरिजिंग। जो राधा माधव में नहीं राधा मूर्छित हो गई थी, सिर्फ उस श्याम की तरफ ही ध्यान दे रही थी, तो मेस्मेरिजिंग, MESMERIZING, मेस्मेरिजिंग। 917 है कायांतरण या रूपांतरण को क्या कहते हैं? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें व्यक्ति या कोई वस्तु पूर्ण रूप से बदल जाती है दूसरी वस्तु में, पूर्ण रूप से बदल जाती है एक वस्तु या व्यक्ति दूसरे रूप में, तो उसे कहते हैं कायांतरण या रूपांतरण। तो इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, METAMORPHOSIS, मेटामॉर्फोसिस, METAMORPHOSIS, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण या रूपांतरण। और 918वां और लास्ट है सूक्ष्म मापी, मतलब एक ऐसी यूनिट नापने की, लंबाई की, जो मिलियन ऑफ मीटर, मीटर के मिलियन के बराबर होती है, तो उसे कहते हैं माइक्रोमीटर, MICROMETER, माइक्रोमीटर। तो इनको एक बार फिर जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जो 902 से 18 तक थे। स्तनधारी मैमल्स कहलाते हैं, MAMMALS, मैमल्स। न्यायालय का आदेश मैंडेट कहलाती है, MANDATE, मैंडेट। और राजनीतिक दलों द्वारा अपने उद्देश्य के कार्यकलापों का उल्लेख मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो, MANIFESTO, मैनिफेस्टो। लिफाफा बनाने वाला कागज मनीला, मैनीला, MANILA या LLA। चाल दांव विद्या अभ्यास को कहते हैं मैनीवर, MANOEUVRE, मैनेवियर या मैनइवर। हस्तलिखित को मैनस्क्रिप्ट कहते हैं, MANUSCRIPT, मैनस्क्रिप्ट। समुद्री को मैरीटाइम कहते हैं, मैरीटाइम, MARITIME, मैरीटाइम। बच्चे को रखने की थैली से युक्त स्तनधारी पशुओं को कहा जाता है मार्सुपियल्स, मार्सुपियल्स, MARSUPIALS, मार्सुपियल्स। स्वांग या भेष बदलने को कहते हैं मास्क्यूरेट, स्वांग या भेष बदलने को कहते हैं मास्क्यूरेट, MASQUERADE, मास्क्यूरेट। दोपहर के खेल को कहते हैं मैटेनी, MATINEE, मैटिनी, MATINEE, मैटिनी। और विवरण को कहते हैं मेमोयर्स, MEMOIRS, मेमोयर्स। भिखारी को कहते हैं मेंडिकेंट, MENDICANT, मेंडिकेंट। नामवर मनुष्यों की सरकार मेरिटोक्रेसी, MERITOCRACY, मेरिटोक्रेसी। सम्मोहन को कहते हैं मेस्मेरिज्म,
MERISM मेस्मेरिज्म, और मूर्छित करने को कहते हैं मेस्मेरिजिंग, MESMERIZING मेस्मेरिजिंग, और कायांतरण या रूपांतरण को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, METAMOR